इस समय हम केसरिया की धरती पर खिजीपुरा बेनूर पंचायत के देखिए। खिजीपुरा ये राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय खिजीपुरा अंचल केसरिया की धरती पर पहुंच चुका हूं। और जहां पर शिक्षा समिति का अतीत में यहाँ पर चुनाव हुआ था, लेकिन विभागीय आलोक में उसको रद्द करके यहाँ पर पुनः एक नए शिक्षा समिति का गठन किया गया है। और जबकि शिक्षा समिति में आज जो यहाँ पे सदस्य जो चुनी गई है ये 5 है। और यहाँ पे जो जिनको सचिव चुना गया है उनका भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पे जो पर्यवेक्षक हैं और यहाँ पे जो और ग्रामीण बैठे हुए हैं। मैं इन तमाम लोगों से फिलहाल बात करूंगा। और ये सभी ग्रामीण यहाँ ये कहा जाए कि ये विद्यालय के जो जितने भी ये क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जैसे वार्ड नंबर 1 के भी लोग आए हुए हैं, वार्ड नंबर 2, 3, 4, मतलब 1 से 4 तक के वासी यहाँ पर मौजूद हैं। और जैसा कि ये सर्कुलर है कि जितने भी बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं इनके गार्जियन आएंगे और उनके उपस्थिति में यहाँ पर चयन किया जाएगा। तो आज जबकि ये कहा जाए कि मैंने पहले ही बोला कि अतीत में चुनाव की गई, लेकिन किसी कारणवश उसको रद्द करके और फिर नए सिरे से गठन किया गया है। तो यहाँ पर पर्यवेक्षक साहब हैं जो कि आपको कोई परिचय का मोहताज नहीं है। नया गांव मिडिल स्कूल और पहले था, लेकिन वर्तमान में वो उच्च विद्यालय हो गया। हम बात करेंगे मास्टर साहब से। मास्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आप यहाँ पर्यवेक्षक हैं, तो ये जो चुनाव हुआ है तो शिक्षा समिति का मास्टर साहब काम क्या होता है, हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले बताने का कष्ट करेंगे। विद्यालय के सारे कार्यों की देखरेख विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों की जिम्मेवारी होती है। और यही के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं संजय कुमार निराला जी, फिलहाल हम उनसे ही बात करेंगे। और आज सर जो शिक्षा समिति का चयन हुआ है, अतीत में जो चयन किया गया, फिलहाल आज जो भी चयन हुआ बिल्कुल पारदर्शी तरीका से चयन हुआ है, इसमें कहीं से कोई बार्गेनिंग नहीं की गई है। लेकिन आपसे भी कहना चाहेंगे, जो यहाँ पे महिलाएं हैं, जो गार्जियन लोग हैं, और चैनल के माध्यम से आप पूर्णरूपेण स्पष्ट बताना चाहेंगे कि ये समिति किस प्रकार से कार्य करेगी ताकि इस पोषक क्षेत्र के बच्चे लाभान्वित होंगे। शिक्षा समिति का उत्तरदायित्व बनता है कि सबसे पहले प्रत्येक माह के लास्ट शनिवार के दिन शिक्षा समिति का बैठक हो। शिक्षा समिति का जब बैठक में कोई भी विकास से लेकर एमडीएम से लेकर बच्चे में जागरूकता हो, पढ़ाई हो, शिक्षा सुदृढ़ हो, उसके लिए शिक्षा समिति का गठन सरकार के द्वारा किया गया है। सरकार के द्वारा शिक्षा समिति का गठन इसलिए किया गया है कि किसी तरह की उसमें कहीं भी अनियमितता नहीं हो। पठन पाठन से लेके एमडीएम से लेके विकास मद में जो भी राशि आता है समुचित उसकी खर्च हो, और बच्चों को विशेष ध्यान देकर शिक्षा समिति के लोगों को द्वारा जो भी बच्चे अनुपस्थित हो रहे हैं, जो भी बच्चे नहीं आ रहे हैं, उनके माताएं से जाके शिक्षा समिति के सदस्यों के द्वारा जाके मिलना, उसको प्रेरित करना, और जो अनुपस्थित बच्चों को विद्यालय में उपस्थिति दर्ज कराना और पठन पाठन पर ध्यान देना। तो ये थे संजय निराला जी। फिलहाल हम बात करेंगे, जबकि इस विद्यालय के पदेन अध्यक्ष जो वार्ड सदस्य जीते होते हैं वही है, तो ये वार्ड नंबर 2 है। और यहाँ के राजनारायण कुमार जी हैं। फिलहाल आप यहाँ आएंगे और आपसे हम थोड़ा बात करेंगे राजनारायण जी। चलिए, सबसे बड़ी बात है कि आप पहली बार अध्यक्ष हुए हैं जी, तो यहाँ पे जितनी भी आपके विद्यालय में कमियां लग रही है, फिर जो भी हो, क्या आपको लग पाता है कि आप जब अध्यक्ष हुए हैं और शिक्षा समिति का तो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से चयन किया गया, तो क्या उसी पारदर्शिता के साथ ये विद्यालय का संचालन भी भविष्य में होगा? अच्छा से होगा। अच्छा से होगा मतलब किस तरह आप चाहते हैं, किस तरह से हो पाए, ये थोड़ा स्टेटमेंट दीजिए आप। देखिए, पूरे पब्लिक अगर चाहेगी तो अच्छा से होगा। सब कुछ समितियों से सहयोग से होगी। समितियों के सहयोग से होगी, पब्लिक के, ये आपका अच्छा स्टेटमेंट है। मतलब पब्लिक के, जनता मालिक को आप ये इंडिकेट करना चाहते हैं। तो ये जो भी बच्चे को अगर कष्ट होता है, दिक्कत होगा, तो इसके प्रति क्या आप सशक्त रहेंगे, या फिर कहने बात के लिए मेरे चैनल पे केवल ये स्टेटमेंट देने के लिए आप हैं, या फिर कर पाएंगे ऐसा आप? नहीं, पूरा पूरा टू टाइट रहेगा आदमी। टू टाइट रहेगा आदमी ना। तो यहाँ पे ये देखा जाए कि आपके यहाँ क्या लेटरिन का व्यवस्था तो है नहीं, और आपको चुनाव जीते हुए कितना दिन हो गया? अभी तो बुझिए कि 7-8 महीना हो गया, मगर अभी हमको चार्ज नहीं मिला था और मिला है, अब देखा जाएगा। चलिए, 8 माह हो गया और आप अध्यक्ष जीत गए, उसके बाद से यह चार्ज और डिस्चार्ज का कुछ बात होता नहीं है। आप चाहे तो व्यवस्था को अपडेट करवा सकते हैं। और बच्चे को, सर आपको पता है ना कि 90% डिजीज आपको ड्यू टू आपका ये पॉल्यूट वाटर या फिर गलत पानी पीने से होता है। तो सबसे बड़ी बात है, आज तक विद्यालय को कोई अच्छा चापाकल नहीं है जो कि बच्चे पानी पी पाए। इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसके लिए बैठक कर कर इसको चयन किया जाएगा, उसको ऊपर में भेजा जाएगा कि इसका व्यवस्था बढ़िया से किया जाए। कब तक हम लोग उम्मीद करें? आप सही बोलेंगे, चूंकि आपको सभी लोग देख रहे हैं इस माध्यम से। 23 के कम से कम इसमें टाइम लगेगा। 2-4 साल, नहीं नहीं नहीं, कम से कम 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना। 1 माह का समय ले लेना। चूंकि देखिए, पानी का और लेटरिन का, अभी आप लेटरिन का सर हालात आप लोग जाकर देखिए कितना बदतर है, ये बिल्कुल ठीक होना चाहिए। एकदम और ठीक फिलहाल होगा। अध्यक्ष यहाँ पे जो आप हो गए, और सचिव का नाम क्या होगा जो चयन किया गया है?
उनका सीमा कुमारी। सीमा कुमारी जी से बात कर सकते हैं ना? आप आज यहाँ की सचिव चुनी गई हैं, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए ये बताइए कि आपके यहाँ जो ये शिक्षक समिति की आप पहली बार सचिव पहली बार चुनी गई है ना? जी। तो जो विद्यालय में जो भी यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं और उनको कुछ गड़बड़ी होगा तो क्या आप लोग उसके प्रति सशक्त और मजबूत रहेंगे? सब कुछ ध्यान रखेंगे हम लोग। रखिएगा ना? जी। क्योंकि एक नारी इंदिरा की तरह अगर आप काम करेगी तो निस्संदेह हमको लगता है ना कि इस विद्यालय का तस्वीर शायद आज तक जो बद से बदतर था कहीं आपके नेतृत्व में चेंज हो जाएगा। नहीं होगा, करेंगे सब। कीजिएगा आप हाँ लोग। जी। जो हम सवाल किए हैं, पानी का व्यवस्था खराब है, बच्चे लेटरिन के लिए कहीं जा नहीं पाएंगे, स्थिति ठीक नहीं है, बहुत सारी चीज है, कब तक का हम उम्मीद करें? हो जाएगा 1 महीना के अंदर। 1 माह के अंदर में हो जाएगा। तो ये थी आपकी सीमा जी जो कि यहाँ की क्या बोलते हैं आज इनको सचिव चुना गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये विद्यालय जो ये कहा जाए विगत दशकों से ये कहे कि बदहाली को झेलते हुए आ रहा है, तो शायद उम्मीद किया जा सकता है कहीं ये समिति के माध्यम से कहीं इस मामले का निष्पादन हो पाए। मैं असलम, नमस्कार।